प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ढोला मारूड़ा दुआ लोकगीत काव्य के 15 दोहों की व्याख्या समझेंगे। ये दोहे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर तथा अन्य विश्वविद्यालयों की बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इसके संपादक हैं ढोला मारूड़ा नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक और राम सिंह। यहाँ कुल 15 दोहे हैं और हम दोहों की यहाँ व्याख्या समझेंगे। तो पूगल नगर में पिंगल नाम के राजा राज्य करते थे और नरवर में नल नामक राजा राज्य करते थे। पूगल देश में एक बार संयोगवश अकाल पड़ा तो वहां के राजा पिंगल ने नरवर के राजा नल के यहाँ आश्रय लिया। तो वहां पिंगल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मारू या मारवड़ी। उधर राजा नल के एक पुत्र था, उसका नाम था ढोला। ढोला का दूसरा नाम साल कुमार था। तो वहां राजा पिंगल की रानी ढोला को देख करके रीझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है उसकी सुंदरता को देख करके। वो सोचती है क्यों ना हम अपनी पुत्री मारू या मारवड़ी का विवाह इससे कर दें। उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मारू की केवल 1.5 वर्ष थी। तो रानी राजा से कहती है क्यों ना हम इनकी शादी कर दें। राजा इसमें जवाब देता है, और पिंगल राजा, कि ऐसे संकट काल में, अकाल के समय में यदि हम कन्या का विवाह ऐसे करेंगे तो लोग समाज क्या कहेगा। तो फिर इसी वार्तालाप में, इसी में उत्तर देती है, जवाब देती है पिंगल की रानी यानी मारवड़ी की मां। कहती है, अम्ब तजई कोयला सरवर सालू राह, राज एवई मां पातरऊ आधण धऊ अवरा। अम्ब माने आम के वृक्ष, तजई माने छोड़ती हैं। अम्ब माने आम के वृक्ष, तजई माने छोड़ती हैं, नहीं माने नहीं, कोयला माने कोयले, यानी कोयले आम के वृक्ष को नहीं छोड़ती हैं, अर्थात कोयले हमेशा ही आम के वृक्ष पर निवास करती हैं। सरवर सालू राह, सरवर माने सरोवर या तालाब, सालू, सालू माने सालुर, सालुर शब्द से बना है सालू, और सालुर का अर्थ है मेढक। राह माने रास्ता, यानी मेढक कभी भी सरोवर के तालाब के रास्ते को नहीं छोड़ते, अर्थात वो तालाब के रास्ते ही जाते हैं। इसलिए राज माने राजा, एवई माने होइए, मां माने मत, पातरु माने पागल। इसलिए राजा तुम पागल मत हुइए। आ माने यह, धन माने कन्या रूपी धन, धऊ यानी दे दीजिए, दे दो, अवरा, अवरा अवर माने दूसरों की राह, यानी दूसरों को दे दीजिए। यह कन्याधन अब दूसरों को दे दीजिए, अर्थात इस कन्या का तुम दान कर दीजिए। क्योंकि कभी भी कन्या अपने घर में नहीं रहती, उसको दूसरे के वहां विवाह करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं। फिर राजा कहते हैं, राजा पिंगल अपनी रानी से कहते हैं, ज्यूं थे जानो त्यों करो राजा आयस दीग, रानी राजानु कहे ओ महानातरो की। यानी ज्यूं माने जैसा, थे माने तुम, ज्यूं माने जैसा, थे माने तुम, जानो माने जानो, त्यों माने वैसा, करो माने करो, यानी जैसा तुम जानो वैसा करो। राजा आयस, आयस माने आज्ञा, दीग माने दे दी, ऐसा कह करके राजा ने आज्ञा दे दी। रानी राजानु कहे,
यानी फिर रानी राजानु राजा से कहे माने कहती है, ओ माने यह, महा महा माने हमने, नातर माने संबंध, कीद माने किया। रानी राजा से कहती है फिर तो ये हमने ये संबंध रिश्ता किया। इसके बाद जब रिश्ता हो जाता है तो फिर दोनों की शादी होती है। तो वही प्रसंग है, ढोलऊ मारू परणिया बरदल ओवऊ उछा, आप पुगलचा पद्मनी औ नरवर चौ नाह। ढोलऊ यानी ढोला, और ढोलऊ है ढोला, और मारू मारवड़ी, परणिया यानी विवाह हो गया। ढोला और मारू का विवाह संपन्न हो गया। बरदल उभऊ उछाए, बर दल माने बर पक्ष, उभऊ माने उहुआ, उछा माने उत्साह, यानी बर पक्ष में उत्साह छा गया या प्रसन्नता छा गई। आ माने यह, पूगलचा यानी पूगल देश की पद्मिनी यानी श्रेष्ठ कन्या ये होती है। यह पूगल देश की श्रेष्ठ कन्या मारवड़ी है। और नरवर चौ नाह, यह नरवर देश का नाह, नाह माने अधिपति है, और ये नरवर देश के अधिपति ढोला यानी साल कुमार है। आगे देखते हैं। इसके बाद शादी हो जाती है दोनों की, तो अकाल खत्म हो जाता है। राजा यानी मारवड़ी को लेकर के, वो छोटी थी, वहां ससुराल में छोड़ना उचित नहीं समझा, वो अपने देश वापस चले जाते, यानी राजा पिंगल पूगल देश को वापस चले जाते हैं। समय गुजरता है, इधर मारवड़ी भी धीरे धीरे सयानी हो जाती, उधर ढोला भी सयाने हो जाते हैं। उधर ढोला की दूसरा विवाह मालवा देश की राजकुमारी मालवड़ी से हो जाता है। ढोला को अपने पूर्व विवाह की स्मृति नहीं रहती, परंतु मारवड़ी को पता था। फिर भी एक दिन मारवड़ी को स्वप्न में ढोला दिखाई देता है, तो उसी स्थिति की यहां वर्णन किया है। मारनु आके सकी आज सा काई उदास, काम चित्राम जो दिष्ट में रूप ना भूलव तास। यानी मारून यानी मारवड़ी की, मारून यानी मारवड़ी से, आखई आखई माने कहती हैं, मारून मारवड़ी से, आखई माने कहती हैं सखियां, मारवड़ी से सखियां कहती हैं, आज सै माने हो, काई माने क्यों उदास। हे मारवड़ी की सखी मारवड़ी से कहती है कि आज तुम कैसे उदास हो, यानी उदास हो, अनमनी थी, क्योंकि उन्हें स्वप्न में ढोला के दर्शन हुए थे। तो मारवड़ी उत्तर देती है, काम चित्राम जो दिष्टमयी रूप ना भूलव तास। यानी काम चित्राम यानी काम, काम माने कामदेव, चित्राम माने चित्र, जो माने जैसा या समान, दृष्ट दृष्ट माने दृष्टि, मई माने मैं है, यानी कामदेव के समान कामदेव के समान सुंदर चित्र मेरी दृष्टि में, अर्थात तस्वीर मेरी दृष्टि में है। रूप ना भूलव तास, तास माने उसका, भूलव माने भूल सकती, ना माने नहीं, तो उस रूप को मैं भूल नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं उदास या अनमनी हूं। यानी यहां मारू आके सकी, मारू यानी मारवड़ी से उसकी सखी कहती है कि आज तुम किस प्रकार से उदास हो। तो मारवड़ी उत्तर देती है, कामदेव के समान सुंदर चित्र मेरी दृष्टि में है, रूप ना भूलव तास, और उस रूप को मैं भूल नहीं पा रही हूं। अब यहां फिर अगले उसमें दोहे में मारवड़ी की सखियां कहती हैं, अमहा मन अचरज भयऊ सखियां आंखई एम, तई अनदिष्टा सजना क्यों कर लागा
प्रेम। महा, महा माने हमारे, महा माने हमारे, मन माने मन में, अचरज माने आश्चर्य, भयऊ माने हुआ। हमारे मन में आश्चर्य हुआ कि अखियां आंखई, आंखई माने कहती हैं, एम माने इस प्रकार या ऐसे। सखियां सहेली इस प्रकार से कहती हैं कि हमारे मन में आश्चर्य हुआ। तई, तई माने तूने या तुमने, अनदिष्टा माने अनदेखा, अनदिष्टा माने अनदेखा, सज्जना माने प्रियतम सज्जन पति। क्यों, क्यों माने क्यों, कर माने कर, लागा माने हुआ, प्रेम माने प्रेम। तूने, कई माने तूने, अनदिष्टा माने अनदेखा है, प्रियतम फिर भी क्यों तुझे प्रेम हो गया है। तो अमहा मन अचरज भयउ, सखियां आंखें एम, तई अनदिष्टा सजना क्यों कर लागा प्रेम। मारवाड़ी की सखियां उससे कहती हैं कि ये हमारे मन में आश्चर्य हुआ है कि तूने अपने प्रियतम को देखा नहीं है, फिर भी तुझे उनसे प्रेम कैसे हो गया। आगे देखते हैं। फिर मारवाड़ी उत्तर देती है 21वें पद में, दोहे में, जे जीवन तिन्हा, जे जीवन तिन्हा तड़ा, मन ही माई बसंत, धारई दूध पयो हरे, बालक किम का ढंत। जे जिम, जे माने जिस, जीवन माने जीवन, तिन्हा, तिन्हा माने वह, तना माने उस उनके, तन माने शरीर ही, तन अर्थात तन ही माही बसंत, मन नहीं है तन है, तन ही माही बसंत, वह उसके शरीर में ही बसत माने निवास करता है। धारई यानी धारा, दूध माने दूध की, पयोर पयोहरे माने पयोधरों यानी स्तनों से, बालक माने बच्चा, के माने किस प्रकार, अंत माने निकाल लेता है, क्योंकि वो दूध उसका जीवन है। कि जे जीवन तिन तणा, मन माही बसंत, यानी जो जिसका जीवन है वह उसके शरीर में ही निवास करता है। जैसे धारई दूध पयोरे किस, बालक किस किम कारंत, यानी बालक दूध की धारा को स्तनों से किस प्रकार निकाल लेता है। तो धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मारवाड़ी ढोला के विरह में तड़पती है, तो उसी विरह का यहाँ ऋतुओं के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। अगला 37वां दोहा देखिए। चौं दिस दामनी सगन घन, पीव तजी तिण बार, मारू मर चातक बहे, पीव पीव करत पिकार। चहू, चहू माने चारों, दिस माने दिशाओं, चहू यानी चारों दिशाओं यानी चारों ओर, दामनी माने बिजली, सघन घन, सघन माने घने, घन माने बादल, यानी घने बादलों में चारों ओर बिजली चमक रही है। चहु दिस दामनी सघन घन, यानी घने बादलों में चारों ओर बिजली चमक रही है। पीयू यानी प्रियतम ने, पति ने, तजी माने छोड़ दी, तिण ऐसे, अवसर, तिण माने ऐसे, बार माने अवसर या समय पर, तजी माने छोड़ दिए, तिण माने ऐसे, बार माने अवसर या समय पर। चारों ओर बिजली, घने बादलों में बिजली चमक रही है, प्रियतम ने ऐसे समय पर, अवसर पर मैं छोड़ दी हूं, त्याग दी हूं। मारू, मारवड़ी, मर मन मर करके, चातक, चातक पक्षी, भय माने हो गई है, यानी विरह में मारवड़ी मर करके जैसे चातक पक्षी हो गई है। पीयू पीयू करत पुकार, और वो पीयू पीयू करती पुकार करती फिर रही है। पीयू पीयू करत पुकार, पीयू पीयू पुकार कर रही है, जैसे चातक पक्षी पीयू पीयू पुकार करते हैं, वैसी मारू, मारवड़ी प्रियतम के विरह में पीयू पीयू
पुकार रही है। चलो आगे देखते हैं। पावस आयो साहेबा, बोलर लागा मोर, कंता तू घर आव नहीं, आव नवी, जोबन की दऊ जोर। पावस, पावस माने वर्षा ऋतु, आयु माने आ गई है, साहेबा माने प्रियतम। हे प्रियतम, वर्षा ऋतु आ गई है, बोलर यानी बोलने लगे हैं, बोलने लागा माने लगे हैं मोर, और वर्षा ऋतु में मोर पक्षी भी बोलने लगे हैं। कंता हे प्रियतम, तुम घर, घर आव नहीं आए, आव माने आए, ना माने नहीं। हे कंता, तुम अब तक घर वापिस नहीं आए। जोबन माने यौवन, कीदो माने किया, जोर। यौवन ने अपना जोर माने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। हे प्रियतम, तुम घर नहीं आए, यौवन ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। यानी वर्षा ऋतु आ गया है प्रियतम, मोर पक्षी भी बोलने लगे हैं। हे कंता, हे प्रीतम, तुम अब तक घर नहीं आए और मेरे शरीर के यौवन ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अगले पद में देखें, उसी में वही मौसम है। राजा प्रजा गुणिय जन, कवि जन पंडित पात, सगला मन उछब हुअउ, उठे तो बरसात। राजा, प्रजा, प्रजा माने प्रजा, गुणियजन माने गुणीजन, विद्वान, कविजन, पंडित, और पात माने वृक्षों के पत्ते, सगला माने सभी के, मन में, मन में, उत्साह माने उत्सव, यानी उत्साह, उगव माने उगा, यानी सभी के मन में उत्साह हुआ। बूठे तो माने बरसते, बरसात, बरसते, बूठे तो माने बरसते ही बरसात, यानी बरसात के बरसते ही राजा प्रजा गुणीजन कविजन पंडित और वृक्षों आदि सभी के, सगला माने सभी के मन में उत्साह हुआ। आगे देखें, बरसात के मौसम में क्या ऐसा हो रहा है। जल थल, जल थल, थल जल वही रहो, बोलई मोर किंगार, श्रावण दूबर एह सकी, कि हाँ मुझ प्राण आधार। यानी जल स्थल सा, स्थल जल सा, जल जल थल, जल स्थल सा, और थल स्थल जल सा, वही माने हो रहे, माने हो रहा है। जल स्थल सा और स्थल जलसा हो रहा, अर्थात सारी पृथ्वी धरती जलमग्न हो रही है। बोलऊ मोर किंगार, बोलो माने बोल रहे हैं, किंगार माने किनारे या तट पर, तालाब के किनारे या तट पर मोर बोल रहे हैं। श्रावण, श्रावण का महीना, दूभर माने दुर्लभ, हे सखी श्रावण का महीना मुझे दुर्लभ हो रहा है। कहाँ माने कहाँ, मुझ माने मेरे, प्राण आधार, मेरे प्राणों के आधार, यानी मेरे प्राणों के जीवन के आधार मेरे पति कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो आगे इसी क्रम में विरह में कह रही है, ए सारस कही जऊ पसी, ए सारस कही जऊ पशु, पंखी केरा राव, उबे बाल्या सर ऊपरऊ, था की दे अनुराग। यानी ए माने सखी कहती हैं, सखी कह रही है, ए सारस, यानी यह सारस, कही जाए माने कहे जाते हैं, पशु, पंखी माने पक्षियों, केरा माने के, राव माने राजा, ये सारस पशु पक्षियों के राव राजा कहे जाते हैं। ओवै, ओवै माने वो, बोले माने बोले, सर माने सरोवर, ऊपर ही माने ऊपर,
वे सरोवर के ऊपर बोले हैं। था, था माने तुमने, कीधी माने किया या की, अनुराग, अनुराग माने अनुकरण। वो सारस पक्षी सरोवर के ऊपर बोले, तो जैसे तुमने उनका अनुकरण किया, उनकी आवाज का अनुकरण किया। जैसे सारस पक्षी एक दूसरे के लिए उपग्रह में पुकारते हैं, उसी तरह तुमने भी उनका ही, जैसे उनका ही अनुकरण करते हुए पुकार की है। अब यहां मारवाड़ी कह दी है कि भाई प्रियतम का जो घर है वो बहुत दूर है, रास्ता कठिन है, उसी बात को यहां कहती है। आड़ा डूंगर दूर घर, बणैना जाणई भत, सज्जन संदेश संदेही कारणई, यही इलूसई नित्य। आड़ा, आड़ा माने बीच में, डूंगर, डूंगर माने पहाड़, दूर घर यानी बीच में पहाड़ है, और दूर घर, उनका घर दूर है। बणई माने बनता है, बनता, ना माने नहीं, जाणई माने जाते, भत्त माने भांति या किसी प्रकार, यानी बीच में, आड़ा माने बीच में पहाड़ है और दूर घर है, इसलिए किसी भी भांति प्रकार जाना नहीं बनता है। सज्जन माने सज्जन प्रियतम, संदेशई, संदई यानी मिलने के कारण, वास्ते, संदई माने मिलने, कारण माने वास्ते, यह माने हृदय, इलूसई माने लालायत, इलूसई माने लालायत, नित्य माने रोजाना प्रतिदिन, यानी बीच में पहाड़ है और दूर घर है, इसलिए जाना किसी प्रकार नहीं बनता है। सज्जन प्रियतम से मिलने के वास्ते मेरा यह हृदय इलूसे लालायत रहता है नित्य प्रति, यानी प्रियतम से मिलने के वास्ते नित्य प्रति मेरा हृदय लालायत रहता है, तड़पता रहता है। आगे फिर देखें उसी क्रम में। आड़ा डूंगर बन गणा, खरा प्यारा मित्र, देह विदाता पंखड़ी, मिल मिल आवो नित्य। आड़ा माने बीच में, डूंगर माने पहाड़ है, बन घना, और घना जंगल है, वन माने जंगल, घना। खरा, खरा माने सच्चा, प्यारा माने प्रिय, मित्र मेरा मित्र है अर्थात प्रियतम, यानी बीच में आड़ा, बीच में पहाड़ है और घना जंगल है, उधर मेरा सच्चा प्रियतम मित्र अर्थात मेरा पति है, इसलिए देह माने दे दो, देह माने दे दो, विधाता माने ये ईश्वर, पंखड़ी माने मुझे पंख, हे विधाता हे ईश्वर मुझे तुम पंख लगा दो। मिल मिल आवो यानी मिल मिल करके, आवो माने आ जाऊं, नित्य माने रोजाना, हे विधाता इसलिए मुझे तुम पंखड़ी लगा दो, जिससे मैं रोजाना मिल करके वापस आ जाऊं। आगे देखते, तो यहां आगे के दोहों में मारवाड़ी ढांडियों के माध्यम से ढोला को संदेश भेज रही है, और वो ढांडियों से क्या कह रही है, यानी मारवाड़ी का ढांडियों के प्रति संदेश है। ढांडो एक संदेश रऊ, प्रीतम कहियो जाय, साधन बलि कोयला भई, बसम ढढोलसी आय। ढांडो ए ढांडियो, एक संदेश माने संदेश, प्रियतम मेरे प्रियतम से, कहियो माने कहना, जाय करके, हे ढांडियो एक यह संदेश मेरे प्रियतम से तुम जा करके कहना। सा तुम्हारी, सा माने तुम्हारी, धन माने पत्नी या प्रेयसी, बलि माने जल करके, बर करके यानी जल करके, कोयला माने कोयला, भई माने हो गई है, तुम्हारी पत्नी या प्रियतमा बलवान जल करके कोयला हो गई है, इसलिए तुम
भसम यानी भस्म, ढंढोलस यानी ढूंढना, ढंढोलस माने आए माने आकर के, तुम उसकी आकर के भस्म ढूंढ लेना। तो हे डांडियो, एक संदेशा एक संदेश तुम मेरे प्रियतम से जाकर के कहना कि तुम्हारी पत्नी प्रियतमा जल करके कोयला हो गई है, तो तुम आकर के उसकी भस्म यानी राख ढूंढ लो। ढांडी जे अगले पद में देख, जे ढांडी साहिबा मिलऊ मिलई यूं दाख बिया जाए, आंखियां सीप विकासियां स्वाति जा बरसई आए। यानी हे ढांडी, जे ढांडी हे ढांडी, जे माने जे, यदि साहेबा साहेबा प्रियतम, मिलई माने तुमको मिले, तो यूं इस प्रकार, दाखविया माने कहना, दाखविया माने कहना, जाए माने जा करके, हे ढांडी तुम जा, हे ढांडी यदि तुम्हें मेरे प्रियतम मिले तो तुम वहां जाकर के यों इस प्रकार कहना कि आंखियां, आंख आंखियां माने आंख रूपी, सीप विकासियां माने विकसित, आंख आंख रूपी सीप विकसित हो गई हैं, तो तुम स्वाति जा बरसऊ आओ, तुम स्वाति की बूंद बन करके, जा माने बन करके बरसऊ आओ, आकर के बरस जाओ। उसकी आंख रूपी सीपियां विकसित हो गई हैं और तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद बन करके बरस जाओ, अर्थात उसको तुम शीतलता शांति प्रदान कर दो। तो यहां तक हमने कुल 15 दोहे थे हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, उनके मूल पाठ का अध्ययन करते हुए और उनकी व्याख्या समझी है। तो उम्मीद है आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।